नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23A एक ऐसी धारा है जिसका शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया हो हमारे देश में। हालांकि मैंने इस धारा को इस्तेमाल करते हुए आज तक कभी किसी को देखा नहीं है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है और इतने सारे केस चल रहे हैं, तो कई हो सकता है किसी ने इसका इस्तेमाल किया हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है और ये जब हिंदू विवाह अधिनियम बना था उस समय ये उसमें नहीं थी, इसको बाद में उसमें अमेंडमेंट करके डाला गया है। ये धारा क्या कहती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 23A ये कहती है कि कोई भी अगर केस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपके खिलाफ फाइल हुआ है, अब आप चाहे पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो आप, तो कोई भी केस अगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपके खिलाफ फाइल हुआ है, तो मान लीजिए कि आपके खिलाफ डाइवोर्स फाइल हुआ है, ठीक है, और आपके पार्टनर ने डाइवोर्स लगाया है क्रूएल्टी के ग्राउंड पर, ठीक, कि जो मेरा पार्टनर है वो क्रूएल्टी करता है मेरे साथ, करता है, करती है, वॉटएवर, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। तो इसमें फिर जो अपोजिट पार्टी है वो धारा 23A के तहत एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है उसी केस में और काउंटर क्लेम कर सकती है। जो अपोजिट पार्टी है वो अपोजिट पार्टी चाहे पति हो या पत्नी हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारा 13 का एप्लीकेशन फाइल की, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की और क्रूएल्टी ग्राउंड पर फाइल करी उसमें कि मेरी पत्नी ऐसी है, ये करती है, वो करती है, फलाना ढेम का, ठीक है। तब आप जो हैं, जो उसकी वाइफ है, वो धारा 23A के तहत काउंटर क्लेम फाइल कर सकती है उसी केस में, उसी कोर्ट में, और जज को बता सकती है कि मेरा पति ऐसा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, और उस काउंटर क्लेम में वो रिलीफ मांग सकती है। उसको अलग से केस नहीं लगाना पड़ेगा, उसी काउंटर क्लेम में वो रिलीफ मांग सकती है। और यही बात पति पर लागू होती है। मान लो पत्नी ने डाइवोर्स केस लगा दिया, आप पति हैं, पत्नी ने डाइवोर्स केस लगाया, तो आप भी धारा 23A की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, उसमें आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये धारा सिर्फ उसी मामले में लागू होगी जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में फाइल हुआ है। मान लो क्या कहते हैं, हस्बैंड ने सेक्शन 9 लगा दिया, तो वाइफ जो है वो धारा 23A के तहत एप्लीकेशन लगा सकती है। हस्बैंड कह रहा है कि मैं इसको रखना चाहता हूँ, ये वापस आए, मेरे साथ रहे, तो वाइफ धारा 23A लगा सकती है, काउंटर क्लेम कर सकती है कि मैं नहीं जाना चाहती, ठीक है। और वाइफ अपने एविडेंस दे सकती है कि मैं नहीं जाना चाहती, ये मेरे साथ मारपीट करता है या मुझे परेशान करता है, वॉटएवर। तो वाइफ को अलग से कोई केस फाइल नहीं करना है, उसी काउंटर क्लेम में, और उसमें वो रिलीफ मांग सकती है। एक बात ये भी है कि धारा 23A में वो अपने लिए रिलीफ मांग सकती है। यही बात डाइवोर्स केस में लागू होती है, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, ठीक है। इसके अलावा जुडिशियल सेपरेशन अगर कोई लगाता है, मतलब कोई भी केस जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लगता है, उसमें ये बात लागू होती है कि धारा 23A के तहत अपोजिट पार्टी किसी भी तरह का काउंटर क्लेम करके कोई रिलीफ मांग सकती है, और अगर वो एविडेंस देती है, कोर्ट को लगता है कि इसने एविडेंस दिए हैं, ये अपनी जगह सही है, तो कोर्ट वो रिलीफ ग्रांट करेगी। लेकिन धारा 23A, ध्यान रखें, धारा 23A का लाभ अपोजिट पार्टी को ही मिलता है। अगर अपोजिट पार्टी ही धारा 23A के तहत केस एप्लीकेशन फाइल कर सकती है,
ठीक है। जिसने केस लगाया है उसको इसका लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उसने तो खुद ने आगे वो केस लगा दिया है। लेकिन जिसने नहीं लगाया है, जो अपोजिट पार्टी है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसको ही उसका लाभ मिलता है। तो ये बड़ी गजब की धारा है और इसका उपयोग आप जरूर करें अगर आप कर सकते हैं तो। अगर कोई ऐसा मुकदमा आप पर चल रहा है तो इसका इस्तेमाल आप जरूर करें, ठीक है। तो उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।